जी अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आपका वेल्थ डॉक्टर खुशामदीद कहता है और उम्मीद करता हूँ सभी लोग बख़ैर व आफ़ियत होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि डेथ होने की सूरत में, लाइफ इंश्योर्ड की डेथ होने की सूरत में कितनी अमाउंट या क्या मिलता है, इस पे हम बात करेंगे। क्योंकि ये सवाल काफ़ी सारे लोग हमें कमेंट्स में भी पूछ चुके हैं, कॉल्स पे भी पूछ चुके हैं और कुछ लोग जो हैं वो ऑफ़िस में विज़िट करके भी इस बारे में सवाल करते हैं कि जब क्लाइंट की डेथ हो जाती है तो उस सूरत में कितनी अमाउंट मिलती है या कौन सी अमाउंट मिलती है जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में लिखी होती है। तो उस पर हम बात करेंगे। जो दोस्त आज पहली बार हमें ज्वाइन कर रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी तमाम मुफीद वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। जी बहुत शुक्रिया। डेथ क्लेम की सूरत में पहले तो ये समझ लें कि पॉलिसी में दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है पॉलिसी ओनर और एक होता है लाइफ इंश्योर्ड। समटाइम क्या अक्सर ये दोनों लोग सेम ही होते हैं, यानी एक ही बंदा होता है जो पॉलिसी ख़रीद भी रहा है और पे भी कर रहा है और वही उसमें उसी की लाइफ जो है वो सिक्योर्ड भी है। तो जो पॉलिसी होती है वो होती है लाइफ इंश्योर्ड के नाम पे, यानी अगर लाइफ इंश्योर्ड की डेथ होती है तो उस सूरत में क्लेम मिलता है। पॉलिसी ओनर की डेथ होने की सूरत में क्लेम नहीं मिलता। अब डेथ क्लेम पे मिलता क्या है, ये बड़ा अहम सवाल है। अब ऐसे में पॉलिसी समझनी होगी कि कौन सी पॉलिसी आपने ख़रीदी है। मोस्टली प्लान हमारे जो हैं उसमें डेथ की सूरत में सिर्फ सम एश्योर्ड मिलता है या कैश वैल्यू मिलती है। अब सम एश्योर्ड क्या है, इसके बारे में हम लोग एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं जिसमें टेक्निकल टर्म्स को हमने डिस्कस किया था। सम एश्योर्ड वो अमाउंट होती है जो डे फर्स्ट से इन केस ऑफ डेथ आपकी फैमिली के लिए यानी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो रख दिया जाता है। ये आपके कागज़ों में लिखा होता है कि ये सम एश्योर्ड है। सम एश्योर्ड मीन डेथ कवरेज। सम एश्योर्ड मीन्स अगर क्लाइंट की डेथ हो जाए तो वो अमाउंट जो फैमिली को यकमुश्त अदा की जाएगी। अब अगर क्लाइंट की डेथ होती है 8वें 9वें साल या 10वें साल या इसके बाद, तो उस सूरत में देखा जाता है, उस सूरत में क्या डेथ होने की सूरत में हमेशा ये दोनों चीज़ें लाजमी देखी जाती हैं कि उसकी कैश वैल्यू क्या है। कैश वैल्यू क्या है? कैश वैल्यू जो आपने रकम जमा करवाई उसका इस वक्त स्टेटस क्या है, वो प्रॉफिट के साथ है या लॉस के साथ है, जो भी है उसकी इस वक्त वैल्यू क्या है, वो अमाउंट कैश वैल्यू कहलाती है। अब कैश वैल्यू और सम एश्योर्ड, मोस्टली पॉलिसीज़ में कैश वैल्यू या सम एश्योर्ड दोनों में से जो अमाउंट ज़्यादा हो वो पे की जाती है। यानी अगर एक बंदे ने पॉलिसी ली, जब उसने पॉलिसी ख़रीदी उसका डेथ कवर था 5 लाख रुपए और 5, 7, 10 सालों के बाद उसकी पॉलिसी की जो वैल्यू है वो 5 लाख से ज़्यादा हो गई, लेकिन 11वें साल उसकी डेथ हो गई। अब उसकी कैश वैल्यू है 6 लाख रुपए। तो ऐसी सूरत में कंपनी उसकी फ़ैमिली को 6 लाख रुपए पे करेगी। लेकिन इसके साथ साथ कुछ पॉलिसीज़ हमारी ऐसी भी हैं जिसमें पॉलिसी होल्डर की फ़ैमिली को यानी डेथ होने की सूरत में जो सम एश्योर्ड है यानी डेथ कवर है वो भी दे दिया जाता है और साथ में जो कैश वैल्यू होती है वो भी दे दी जाती है। अब इस तरह का जो प्लान है ये डिज़ाइन करते हुए एजेंट देखता है कि मुझे इसको कौन सा प्लान देना है। अब ऐसी सूरत में अगर सेम सिनेरियो पे हम बात करें, जो मैंने पहले मिसाल दी कि एक क्लाइंट का डेथ कवर 5 लाख है और कैश वैल्यू 6 लाख है, अगर उसने इस तरह की पॉलिसी ली है कि उसके शेड्यूल में लिखा है कि अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फ़ैमिली को उसकी कैश वैल्यू भी दी जाएगी और सम एश्योर्ड भी, तो उस सूरत में 6 लाख कैश वैल्यू और 5 लाख सम एश्योर्ड दोनों अमाउंट्स पे की जाएंगी, यानी टोटल 11 लाख रुपए उसकी फ़ैमिली को दिया जाएगा। उसके बाद तीसरी सिचुएशन जो इसमें आती है, कुछ हमारे ऐसे प्लान्स भी हैं जिसमें अगर क्लाइंट की डेथ हो जाती है तो उस सूरत में देखा जाता है कि उसकी जो किस्तें पे हुई हैं यानी जो उसने इंस्टॉलमेंट्स पे की हैं वो और कैश वैल्यू दोनों में से ज़्यादा अमाउंट क्या है। से एक बंदे ने 10 किस्तें पे की 5-5 लाख रुपए की, 50-50 हज़ार रुपये की और टोटल गया 5 लाख रुपए। अब उसका सम एश्योर्ड भी है 5 लाख रुपए, लेकिन उसकी कैश वैल्यू इस वक्त है 4 लाख रुपए। तो उस सूरत में उसकी किस्तें गई हैं 5 लाख रुपया, कैश वैल्यू 4 लाख है, लेकिन सम एश्योर्ड साथ में 5 लाख रुपए है। तो अब ऐसी सूरत में उसकी फ़ैमिली को जो उसकी टोटल किस्तें गई हैं वो और जो उसका सम एश्योर्ड है वो दोनों अमाउंट्स इकट्ठी करके पे की जाएंगी। यानी उसमें देखा जाता है कि कैश वैल्यू या किस्तें जो उसकी गई हैं दोनों में से जो ज़्यादा अमाउंट है वो और सम एश्योर्ड ये दोनों चीज़ें मिलाकर पे कर दी जाती हैं। इसी तरह
हमारे कुछ ऐसे प्लान्स भी मौजूद हैं जिसमें सिर्फ सम अश्योर्ड पे किया जाता है, कैश वैल्यू को कंसीडर नहीं किया जाता। जिस तरह से हमारा जो है वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान है, तो उसमें जो पहला दूसरा साल होता है, अगर उसकी कैश वैल्यू जो भी उसकी कैश वैल्यू है, तो उस सूरत में अगर पहले दूसरे साल में उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जो सम अश्योर्ड है वो पे कर दिया जाता है। हालांकि नॉर्मली जो फिक्स डिपॉजिट प्लान्स होते हैं उसमें डेथ कवरेज नहीं होती, लेकिन जुबली इंश्योरेंस जो है वो इस हवाले से बहुत अच्छा प्लान ऑफ़र करती है कि आप जो है फ़िक्स डिपॉजिट प्लान, जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान जिसे हम सिक्योर्ड सरमाया, इस पर भी हमारी अलग से वीडियो मौजूद है, तो आप देख सकते हैं कि उस सूरत में आपको आपकी जो रकम गई है उसके साथ 4-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी मिल जाता है एज़ पर पॉलिसी शेड्यूल। ठीक है जनाब, तो बात करने का आज की वीडियो में मकसद था कि डेथ की सूरत में क्या मिलता है। दोबारा दोहरा देता हूँ, नंबर 1, अगर आपकी पॉलिसी शेड्यूल को देखना पड़ेगा उसमें क्या लिखा है। एक तरह की पॉलिसी ये है कि जिसमें कैश वैल्यू या सम अश्योर्ड दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो मिलेगा। ठीक है जी। दूसरी ऑप्शन जिसमें सम अश्योर्ड और कैश वैल्यू दोनों मिलते हैं। तीसरी पॉलिसी जिसमें कैश वैल्यू और जो आपने किस्तें पे की हुई हैं दोनों में से देखा जाएगा ज़्यादा क्या है और सम अश्योर्ड ये साथ मिला के पे कर दिया जाएगा। और तीसरी और चौथी जो इसमें है वो हम लोग फ़िक्स डिपॉजिट की बात कर रहे थे कि उसमें मोस्टली सम अश्योर्ड ही पे किया जाता है, क्योंकि पहले 1-2 सालों में, लेकिन अगर वो प्रॉफिट में चली जाती है दैन फिर वही वाला फार्मूला कि कैश वैल्यू या सम अश्योर्ड दोनों को देखना होगा, इसमें से जो ज़्यादा अमाउंट होगी वो पे कर दी जाएगी। ठीक है जनाब, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद होगी, और मज़ीद को कुछ सवाल हो आप मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप अगर अपनी फैमिली के लिए पॉलिसी ख़रीदना चाहते हैं, जून चल रहा है, बहुत सारे फ़ायदे हैं जनाब, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।